आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाज़रीन, लाइव सेशन का मकसद तो यही होता है कि आप लोगों को जो है वो डेली स्टॉक मार्केट से जो है वो अपडेट करते रहें। तो नाज़रीन, अगर आप लोग जो है हमारे स्टॉक मार्केट से अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग जो है वो हमारी डेली अपडेट से नोटिफाई रहें। तो नाज़रीन, आज जो है वो हमारे सेशन का मकसद जो है वो हमारे आज फ्राइडे था, लास्ट डे था मार्केट का। नेक्स्ट वीक से जो है वो मंडे को किस तरह मार्केट स्टार्ट लेगी और क्या स्ट्रेटजी थी आज मार्केट की, जो है आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे सर अनिल के साथ। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम खैरियत। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की मार्केट को डिस्कस करते हैं। हमने देखा आज मार्केट में एक अप एंड डाउन था। इंडेक्स काफी हाई था मार्केट का और अचानक से पीपीएल का जो है वो रिजल्ट आया। का काफी जो है वो बहुत कम आया एज कम्पेयर टू अर्निंग, क्योंकि अर्निंग तो काफी अच्छी आई थी इसकी। तो इसकी क्या वजह थी? और ये पीपीएल के अनाउंसमेंट के बाद जो है वो मार्केट का जो रुझान था वो बिल्कुल तेजी की तरफ, जो रुझान था वो टूट गया और मार्केट जो है वो मंदी की तरफ चली गई। तो इस हम्म, सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज ये पीपीएल का रिजल्ट था। रिजल्ट तो काफी अच्छा आया, इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आया। इनका पे आउट कम आया। तो पे जी। आउट इसलिए कम आया कि इनका जो प्रॉफिट है वो बुक के अंदर है। इनके अकाउंट्स के अंदर पैसे नहीं है, गवर्नमेंट से ये पैसे मांगती है। सर्कुलर डेट की जो पेमेंट आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने कहा था पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, इनको गवर्नमेंट पैसे देनी है ऑयल के। वो गवर्नमेंट ने दिए नहीं है इनको। इनके पास अपना रिजर्व बहुत कम है, तो इसके हिसाब से इन लोगों ने कम डिविडेंड दिया है। और अगर एक गवर्नमेंट इनको सर्कुलर डेट की पेमेंट अदा करती है तो इनका डिविडेंड बहुत अच्छा हो जाएगा। और इनका हम्म, रेट भी तकरीबन आप यहाँ से देखेंगे कि 200, 200 सवा 200 के करीब रेट हो जाएगा। सही। सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर, एफएफसीएल और एफएफसी, इनका रेशो था और ये जो है वो सुना है ये दोनों कंपनीज जो है वो मर्ज हो रही हैं। तो इनका क्या रेशो आया और इनका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? देखिए आज बड़ा अहम रिजल्ट था इनका, फौजी फर्टिलाइजर और फौजी बिन कासिम का। और इनका रेशो आया 4.29। मतलब सवा हम्म, चार के करीब बिन कासिम के एक फौजी फर्टिलाइजर आपको मिलेगा। तो ये जो रेट के हिसाब से इनका रेशो मतलब आउट हो रहा था, इसकी वजह से इनके थोड़ा करेक्शन आया। वैसे पहले बात थी कि चार फौजी मिलेंगे, चार बिन कासिम के बाद एक फौजी मिलेगा तो 200 रुपये रेट बनता है। अब तो इनका जो रेट है तकरीबन 185 के करीब बनता है। फौजी फर्टिलाइजर का जो रेशियो आया, तो उसके हिसाब से इसके करेक्शन आया। वैसे भी फौजी फर्टिलाइजर का जो रेट है वो काफ़ी हिस्ट्री का रेट है। 200 हम्म, रेट तो बहुत बड़ा इसका रेट हो गया, हालांकि कभी इतना आया नहीं है 200 रुपये रेट। ये 120, 100 करीब। इनका जो पे आउट है 12 रुपये। 12 रुपये के हिसाब से इनका जो बनता है 120 रुपये बनता है रेट, ज़्यादा बनता नहीं है। अब ये कि अवर बोर्ड चल रहा है, तो एक बर्जिंग की खबर थी, इसकी वजह से जो अवर बोर्ड चल रहा है। अब इसमें तो सट्टा तो होता नहीं, इन्फ्लेक्शन ज़्यादा होता नहीं अप डाउन, क्योंकि ये तो इन्वेस्टर के शेयर है। इन्वेस्टर इसको लग के बैठे होते हैं, इनका पे आउट होता है, पे आउट अच्छा आता है। जिससे इनका किचन वगैरह घर का काम चलता रहता है। घर के खर्चे वगैरह इससे मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आपने किसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की जो आपको मंथली मिल रहा है, तो इस तरह इनका डिविडेंड, इस तरह से लोग इसको रखते हैं फौजी फर्टिलाइजर को। खास करके जो रिटायर फौजी होते हैं इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर होते हैं। वो अपनी कंपनी के शेयर रखते हैं ताकि जो रिटायरमेंट के बाद जो घर के खर्चे, पेंशन वगैरह जो थोड़ा उससे चल जाए, थोड़ा इससे साइड अदर इनकम हो जाए। तो खैर रेट तो इनके बहुत ज़्यादा है। अब इस रेट में इन्वेस्टर की बाइंग नहीं आएगी। हाँ, अगर इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं या और कोई बाइंग कर रहे हैं तो ये रेट इतना मेंटेन जल्दी रहेगा नहीं। तो एक न्यूज़पेपर ये इसका रेट बहुत अच्छा हो गया है, तो आप फिर वहाँ पे सेल कर रहे तो बहुत अच्छा है। बाकी इसका रेट मुझे लगता नहीं कि इतना इसका रेट 200 के करीब इसका रेट रुके। सही। सर, काफी टाइम से हम देख रहे थे मार्केट में जो है फॉरेनर्स की सेलिंग थी। तो अगर जो है वो फॉरेनर्स सेलिंग कर रहे थे तो ये बाइंग जो थी, ये कौन था इस बाइंग के पीछे? इंडिविजुअल्स थे या इंस्टीट्यूशंस बाइंग बाइंग थी? तो आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए इतने अच्छे से फॉरेनर सेलिंग हो रही थी, हमारी जो मार्केट की जो कैटेगरी चेंज हो रही है, एमएससीआई से निकल के फिनेंटर मार्केट में जा रही है। तो एमएससीआई की जो सेलिंग थी उसको ज़्यादातर इंडिविजुअल ने बाइंग की।
अब इंडिविजुअल बाइंग की कल आपने डेटा देखा कि कंपनीज ने भी बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की। तो अब ये सेल करके जाएंगे। इसके बाद ये मंडी से नए इन्वेस्टर आ जाएंगे, जो फ्रंटियर मार्केट के इन्वेस्टर होते हैं, जो ब्लूमबर्ग के अंदर जो इंडेक्स आता है इसमें फ्रंटियर का इंडेक्स अलग आता है, एमएससीआई का इंडेक्स अलग आता है। एशिया के आप देखेंगे ब्लूमबर्ग के अंदर, तो हमारी जो फ्रंटियर मार्केट में आएगा उसका, इसके इन्वेस्टर भी अलग होते हैं। अब इंडिविजुअल ने बाइंग की, आपने देखा ना कि 2 दिन से जो ब्लू चिप्स आइटम है उनके रेट अचानक से 10-10 20-20 रुपए 30-30 रुपए बढ़ गए, और इंडेक्स को भी इतना सपोर्ट किया। अब इंडिविजुअल ने डाउन रेट पे ले लिया है, म्यूचुअल फंड ने भी कम रेट पे ले लिया है माल। अब जब फॉरेनर आएंगे तो फॉरेनर को ये अप रेट पे देंगे। फॉरेन मार्केट जो इन्वेस्टर आएंगे उनको महंगे रेट पे बेचेंगे, फिर वो खैर वो खरीद लेंगे। ये डॉलर के हिसाब से अगर पाक रुपीस को कन्वर्ट करते हैं तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे को फर्क पड़ता है, फॉरेनर को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से मार्केट को खींच जाएंगे। इनके लिए तो ये चीप मार्केट लग रही है, पाकिस्तान की मार्केट। हम्म, सही। इस पॉइंट पे मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो हैंड रेस करके, माइक ऑन करके पूछे। सही सर, पेनी स्टॉक के बारे में पूछना चाहूंगी कि पेनी स्टॉक में जो है वो हम देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है इसकी? देखिए, पेनी स्टॉक के बारे में तो आपको मैं बता दूं। अब खैर मेरे आप 2 साल से आप मेरी आप वीडियो देख लें, हमेशा मैंने पेनी स्टॉक के बारे में कहा है, डिफॉल्टर कंपनी के बारे में कहा है, जो कंपनियां बंद थी उनके बारे में कहा है कि इन कंपनियों को ऑन करो। और कोई मतलब इस तरह नहीं कह रहा था, और अल्लाह का शुक्र है मेरी एमडी से भी बात हुई, स्टॉक की मैनेजमेंट से भी बात हुई। इन लोगों ने मेरे पर थोड़ी पाबंदी भी लगाई कि आप ये बात ना करें, अब काम कर रहे हैं। मैंने बोला कब कब खोलोगे? जिनके पास शेयर पड़े हुए उनका इंतकाल होना शुरू हो गया, वो तो बेचारे सदमे से मर गए। तो फिर इस तरह के एक जो एमडी था, जो फारूक था, उनको मैं अच्छा क्रेडिट दूंगा। बल्कि मैंने इनको एक इंटरव्यू में मैंने इनको बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया था कि आपकी कोशिश की वजह से जो सस्पेंड कंपनियां खुल गई हैं। अब वो सस्पेंड कंपनियों का इन लोगों ने एक फार्मूला चेंज कर दिया है कि सस्पेंड का इन लोगों ने नॉन कंप्लाइंट कर दिया है, कि जो कंप्लाइंट पूरी नहीं करती। वरना ये क्या होता था, कोई लिस्टिंग फीस नहीं भरता तो उसको सस्पेंड कर देते थे, कोई बोर्ड मीटिंग करता नहीं था उसको सस्पेंड कर देते थे, कोई अकाउंट्स वगैरह शो नहीं करता था उसको सस्पेंड कर देते थे। तो ये चीज़ सब खत्म हो गई है। अब इन लोगों ने नॉन कंप्लेंट कर दिया, उसमें ये लोग टाइम देते हैं, मंथली टाइम देते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप ये बोर्ड मीटिंग कर ले। 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप कोई अनाउंसमेंट वगैरह रिजल्ट वगैरह बता दें। 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप लिस्टिंग फीस भर दें। तो इस तरह की कंपनी चल जाती है। अब इसमें लोग ने देखा कि यार ये कंपनी है, जो इसके अंदर प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो जो नए लोग आते हैं स्टॉक में कंपनी लिस्टिंग कराने के लिए, तो उनको ये पुरानी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग की होती है। तो वो बोलते हैं हम ये खरीद के इसके अंदर चेंज ऑफ मैनेजमेंट कर लें, और चेंज ऑफ बिजनेस कर लें, और चेंज ऑफ नेम कर लें, तो ताकि उनकी कंपनी जल्दी ऑन हो जाती है। वरना सालों साल से आप देख रहे हैं कि कंपनियां खड़ी हुई हैं लिस्टिंग होने के लिए, तो उनमें कोई कंप्लाइंट में बड़े बड़े इशू आते हैं, तो पेनी स्टॉक जो सस्पेंड कंपनियां उसमें अगर खरीदते हैं तो उसमें इजी हो जाता है। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि जो सस्पेंड कंपनियां जो ऑन हो गई है, उनकी जो अब वैल्यू तकरीबन 4 रुपए के करीब हो गई है। 4 रुपए से कम में कोई बेचेगा नहीं। अब ये पेनी स्टॉक के जो रेट 1-2 रुपए से चले थे, 6-7 रुपये हो गए, तो लोग डर गए कि दोबारा 1-2 रुपये हो जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह नहीं होंगे, 4 रुपये से कम इंशाल्लाह नहीं होंगे। और पेनी स्टॉक के अंदर काम भी होगा। और पेनी के स्टॉक के अंदर जो बड़े बड़े फंडर है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, इन लोगों ने होल्डिंग कर ली है। तो वहां से ये इसको अपनी कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं, और वॉल्यूम भी करते हैं, इससे कि जो इनकी कमीशन भी अच्छी बनती है, और क्लाइंट को अच्छा प्रॉफिट भी होता है, और गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलता है। तो एससीसीपी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इनको मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि छोटी आइटम है उसको आप चलने दें। अब जब रेट बढ़ जाता है तो फिर नोटिस इशू कर देते हैं कि भाई रेट क्यों बढ़ा। भाई जब रेट बढ़ा था तो आप किधर सोए हुए थे? अब पता नहीं कौन से दौर में रह रहे हैं कि जब रेट बढ़ा हो तो इनको पता नहीं होती, पब्लिक ले लेती है तो नोटिस मार देते हैं, फिर दोबारा रेट कम हो जाता है। पब्लिक को नुकसान करा रहे हैं ना। आप पब्लिक से तनख्वाह ले रहे हैं, पब्लिक की नुमाइंदे हो, और पब्लिक को ही नुकसान करा रहे हैं। या तो फिर आप बड़े लोगों के साथ मिले हुए हैं, या फिर आपको मार्केट की समझ नहीं है। आप भी मेहरबानी करके या काम छोड़ दें, अगर काम करते हैं तरीके से करें। जब बनना बनना शुरू, जब एक कंपनी रेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको पता ही नहीं होता, पता नहीं किधर सोए होते हैं। जब बढ़ जाता है बोले ओ क्या हो गया, ये क्यों बढ़ गई? तो इस किस्म की जो हालात, इस किस्म की जो मूवमेंट होती है, इससे छोटे लोगों को काफी नुकसान होता है। तो छोटे लोगों को नुकसान ना कराएं।
मेहरबानी होगी आपकी। आपको आप जो अपनी सैलरी ले रहे हैं उसको कम से कम उसको हलाल तो करें। आँख खोल के बैठें कि कंपनी में मूवमेंट हो रही है तो उसमें आप देखें मूवमेंट हो रही है, उस वक्त आप कुछ ना कुछ अपनी नोटिस इशू कर दें। बहुत ज़्यादा पिक तो होती है जब आपको आपकी आँख खुलती है, तो इस किस्म की मूवमेंट ना करें। इससे छोटे लोगों को नुकसान होते हैं, बड़े लोग तो निकल जाते हैं पहले से गेम बना के। तो मेहरबानी करके बस ये आपके चैनल से मैं इनको ये कह रहा हूँ, इनको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पेनी स्टॉक के बारे में आप थोड़ा मोहतात रहें। ज़्यादा कोई रेट बढ़ जाता है तो इससे पहले ही आप नोटिस मार दें कि भाई ये रेट बढ़ रहा है, ये इन जाली बढ़ रहा है या कुछ भी बढ़ रहा है। तो इसके तो आप पहले ही पहले ही पब्लिक को एहतियात कराते हैं तो अगर लोग इसमें ना चले। सही। सर, सेशन को रैप अप करते में लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आज MSCI इंडेक्स जो है वो सेलिंग का आज आखिरी दिन था, और मंडे से जो है वो हमारी मार्केट जो है फ्रेंडली मार्केट में कन्वर्ट होने जा रही है। तो आप क्या समझते हैं मंडे को किस तरह मार्केट का रुझान रहेगा? और एंड में ये भी बता दिया कि मंडे को किन स्टॉक पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। देखें पेनी स्टॉक के अंदर एक तो हमारी मार्केट के अंदर वॉल्यूम हुआ, पेनी सॉरी MSCI इंडेक्स के अंदर जो आइटमें थी फॉरेन सेलिंग में, हमारी मार्केट के अंदर वॉल्यूम हुआ। और दूसरा है क्या, एनजीएम मैंने देखा कि एनजीएम के अंदर एग्रो फर्टिलाइजर, हबी बैंक, हब पावर, इनमें बहुत बड़ी सेलिंग थी, इनका सारा माल बिक गया है। हब पावर 4275 में बिका है, और एग्रो फर्टिलाइजर 320 में बड़ी अंडरलाइन आई है। और भाई ये दो बड़ी आइटम है उसकी सेलिंग है। इससे पहले एक टीआरजी की सेलिंग आई थी 52 रुपए में, 49 लाख शेयर की। वहां से आपने टीआरजी को 10 रुपए जंप करते हुए देखा। तो ये टीआरजी वगैरह वो जो सी बैंक है, ये दिसंबर क्लोजिंग के जो शेयर है उसमें गेम नजर आ रही है मेरे को अच्छी, उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इनके रिजल्ट आएंगे। अब जून क्लोजिंग का चैप्टर क्लोज हो गया, इनका रिजल्ट भी आ गया, तो अब जून क्लोजिंग में जो आना वाला था आ गया। अब दिसंबर क्लोजिंग पे मेहनत करें, और दिसंबर क्लोजिंग पे शेयर देखें, उसमें अच्छा आपको चांस मिल जाएगा। और जो फॉरेनर्स इन जो फ्रंटियर मार्केट के जो इन्वेस्टर आएंगे वो भी दिसंबर क्लोजिंग पे शेयर आएंगे, वो भी दिसंबर के ही आएंगे। सही। ओके। माजिद इफ्तिखार, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सर क्वेश्चन ये वालेकुम था कि आज सलाम। जैसे पीपीएल का रिजल्ट आया, उसकी हम्म। ईपीएस तो काफी अच्छी थी, मगर पे आउट को इतना अच्छा नहीं था। अब ओजीडीसीएल का रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड 26 तारीख को अनाउंस होगा, तो आप ओजीडीसीएल के रिजल्ट को सर कैसा देखते हैं, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए आप पीपीएल के आपने पीपीएल का आपने रिजल्ट देखा, इसके बाद ओजीडीसी के रिजल्ट में भी ओजीडीसी के रेट के अंदर भी काफी फर्क पड़ गया। ओजीडीसी का रेट भी डाउन हो गया। अब इससे ये लग रहा है कि पीपीएल का जिस तरह पे आउट कम आया है तो इस तरह ओजीडीसी का भी आएगा। वरना ओजीडीसी कल 148 में काम हो रहा था, और जब इसका रिजल्ट चल रहा था इसका 144 में काम हो रहा था, वहां से भी कम होकर 140 41 के कम आ गया। तो अब मुझे लग नहीं रहा कि ओजीडीसी का भी अच्छा पे आउट आएगा। असल में मजबूरी इनकी ये है कि इनके पास प्रॉफिट तो बहुत है, बहुत अच्छा इनके पास बहुत अच्छी इनकी अर्निंग है, मगर इनके पास कैश फ्लो नहीं है। गवर्नमेंट ने इनको इनके पैसे रोके हुए हैं तो इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो इसकी वजह से इनका डिविडेंड कम आता है, बाकी और कोई वजह नहीं है। जैसे अगर गवर्नमेंट इनको सर्कुलर डेट की पेमेंट करती है तो इनके रेट आप देखेंगे कि आसमान में पहुंच जाएंगे। सही। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया, और जो है काफी इंफॉर्मेटिव था आपका सेशन। आगे आने वाले सेशन में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह।